हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 19 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज का कमोडिटीज चार्ट टॉक। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में, और साथ ही आज की एमसीएक्स कमोडिटीज के व्यूज और लेवल्स के बारे में। मेरे साथ है मेरी कलीग मनजोत। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज से। तो जो कल की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो थी ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग। और उम्मीद थी कि कुछ निकल के आएगा, लेकिन जो मीटिंग में निकल के आया वो समथिंग, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था। इसमें जेलेंस्की ने साफ मना कर दिया कि हम कोई भी अपनी जो हमने जमीन है हमारी, मतलब हम अपने देश का कोई भी हिस्सा रशिया को नहीं देंगे। और उसके बदले में इन्होंने यूएस को एक ऑफर दिया कि आप हमें सिक्योरिटी दो, अब हमारी डील कराओ कि इन फ्यूचर रशिया हम पे कभी वॉर नहीं करेगा, हम पे कभी अटैक नहीं करेगा। उसके बदले में हम आपसे $100 बिलियन के वेपन्स खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे। $100 बिलियन इंडियन टर्म्स में होता है आज की डेट में करीबन 8,50,000 करोड़। 8,50,000 से 8,60,000 करोड़। और साथ में एक $50 बिलियन की, यानी करीबन आधे रुपए की, मतलब 4.25 लाख, साढ़े चार लाख रुपए के ड्रोन की परचेज की भी बात चल रही है कि हम आपसे ड्रोन्स भी लेंगे। तो बेसिकली अभी तो फिलहाल मोटा मोटा वो $100 बिलियन की आर्म्स डील की बात हुई है। और इस आर्म डील को फंड कौन करेगा? इसको फंड करेगा यूरोप। ठीक है ना, यूरोप पैसा देगा यूक्रेन को, यूक्रेन पैसा देगा अमेरिका को, अमेरिका रशिया से बात करे और ये गारंटी ले कि इन फ्यूचर कभी वॉर नहीं होगी। तो ये बेसिकली गारंटी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको युद्ध ही रुकवाना है तो फिर आपको हथियार क्यों खरीदने 8.5 लाख करोड़ के? तो देखा जाए तो जेलेंस्की जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि वॉर चलती रहे। ठीक है ना मैं जमीन दूंगा, मेरे सारे प्रिजनर मेरे को वापस चाहिए, मैं किसी कंडीशन पे झुकूंगा नहीं। ठीक है ना, तो देखा जाए तो मनमानी वाली बात है। देखिए, पीस डील होती है तो दो तरफ से होती है, दो पार्टीज आपस में कहीं ना कहीं एग्री होती है। खैर एनीवेज, क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर बताएगा। लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की को बोला है कि विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर, 2 हफ्ते ही बोला है कि हम आपकी मीटिंग कराएंगे पुतिन से, तीनों आपस में बैठेंगे और बात करेंगे कि क्या बीच में हल निकाला जा सकता। तो फ्यूचर बताएगा क्या करना है। तो अभी सारा जो ध्यान है मार्केट का, अब ये डील से, इससे पीस टॉक से हट गया है। अब अगला जो ध्यान है वो है अपनी मीटिंग मिनट्स पे, फेड के मीटिंग मिनट्स जो कल रात को 11:30 बजे आएंगे। और उसके बाद जो फ्राइडे को जैक्सन होल सिंपोजियम के बाद फेड चेयरमैन जेरोम पावेल जो स्पीच देंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनकी आखिरी जैक्सन होल मीटिंग, होल सिंपोजियम मीटिंग है। इसके बाद वो रिप्लेस हो जाएंगे, उनका वैसे भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये उनकी आखिरी मीटिंग है उनके पूरे कार्यकाल की। ठीक है, ये तो हो गई न्यूज की बात। अब मैं बात करता हूं आज के डेटा के बारे में। तो आज देखिए दो डेटा हैं आज। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टैट्स का डेटा है। यहाँ ये माइल्ड येलो में दिखा रहा है, लेकिन ये मॉडरेट डेटा होता है। ठीक है ना, और ये डेटा जो है देखिए, डेटा कम होके आ रहा है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं 1.40 एम से 1.39 एम होके आ रहा है फोरकास्ट के हिसाब से। अगर ये इतना आता है या इससे कम आता है तो ये पॉजिटिव हो सकता है। और हाउसिंग स्टार्ट्स बेसिकली क्या होता है कि वहां पे कितने यूएस में घर बनने शुरू हुए, तो उसका डेटा होता है। ठीक है, तो ये भी कम होके आ रहा है, तो ये भी मतलब पॉजिटिव है। अगर 1.29 एम आता है तो पॉजिटिव, इससे कम आता है तो पॉजिटिव, इससे ज्यादा आ गया तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो डेटा आज इंपॉर्टेंट है। कल कल है हमारे पास क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, परसों बहुत डेटा है। ठीक है ना, कल मेन तो है फेड मीटिंग मिनट्स, तो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। फिलहाल कल की बात कल करेंगे। अभी मैं मनजोत को इनवाइट करना चाहता हूं। मनजोत प्लीज, आज आप आज के कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स बताएं हमें। यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर कॉमिक्स गोल्ड एक्सयू यूएसटी का जो है अर्ली चार्ट देख रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं कि कॉमिक्स गोल्ड में जो है आज जो है एज ऑफ नाउ हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, वो है 3325 से लेके $3320 का। सो एज ऑफ नाउ जो कॉमिक्स गोल्ड में ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जब तक ये सपोर्ट मेंटेन कर सकता है, हो सकता है हमें उसमें एक अपसाइड मूव देखने को भी मिल सकता है। और वहीं बात करें
करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स के बारे में। सो आज का पहला इमीडिएट रेसिस्टेंस लेवल है 3360 से लेके 3365। मेजर रेसिस्टेंस लेवल है 3375 से 3380 डॉलर्स का। और वहीं अगर कॉमेक्स गोल्ड ने आज हमारे फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया एंड सस्टेन किया, देन हमें उसमें एक जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेजर रेजिस्टेंस लेवल तक। और वहीं अगर कॉमेक्स गोल्ड ने हमारे फर्स्ट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, इमीडिएट सपोर्ट लेवल को, तो हो सकता है हमें अगेन उसमें जो है एक बियरिश मूव या सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। अब हम ये बात होगी कॉमेक्स गोल्ड के लेवल के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉमेक्स जो है सिल्वर के लेवल्स के बारे में। आप सभी हमारे स्क्रीन पर जो है कॉमेक्स सिल्वर का आर्ली चार्ट देख रहे हैं। आज का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है हमारा 37.94 डॉलर्स का। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कॉमेक्स सिल्वर में भी जो है हमें एक जो है बुलिश कैंडल बनती नजर आ रही है। एग्जैक्ट सपोर्ट से उसने जो है एक हमें बुलिश कैंडल बनाई है। हो सकता है एज ऑफ नाउ हमें कॉमेक्स सिल्वर में बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। एज ऑफ नाउ हमारा पहला इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 37.75 से लेके 37.70। मेजर सपोर्ट लेवल 37.50 से लेके 37.45। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 38.25 से लेके 38.30। और वही अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसमें हमें जो फर्दर अपसाइड मूव या तेजी देखने को मिलेगी, जो होगी अप्रॉक्स 38.60 से लेके 38.65 तक। ये बात होगी आज हमारे लेवल्स के बारे में। यस सर। थैंक यू मंजोत। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने। ओके, सो अभी आप मेरी स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट देख पा रहे होंगे। आज के लेवल्स शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई है कल रात को, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री को कैसे पढ़ा जाए और क्या सही तरीका है, कई लोग गलती करते हैं उसको पढ़ने में, और उसमें एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी है। तो वीडियो हम दोपहर में रिलीज करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गोल्ड के चार्ट की बात करते हैं। गोल्ड अभी आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए गोल्ड में कल एक ये बहुत बड़ी बियरिश कैंडल बनी है, ठीक है ना। ये वाली कैंडल अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी बियरिश कैंडल बनी है गोल्ड में। देखिए अभी जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो 99,300 का आ रहा है, ठीक है। इसमें जो हमारा व्यू बन रहा है वो सेल ऑन राइज का बन रहा है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, तो स्टॉप जो लेवल्स हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गोल्ड में वैसे हो सकता है वो 99,500 से भी पलट जाए, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा जोन आ रहा है 99,600, ठीक है। 99,600 के आसपास से, क्योंकि कल ये सेम पैटर्न सिल्वर में बना था, तो सिल्वर में हमको ऊपर से एक डाउन साइड मूव देखने को मिला, तो 99,600 के आसपास इसमें कहीं से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस रहेगा या स्टॉप लॉस आप बोल लें तो वो 99,860 या 880 के ऊपर का रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर जाता है तो फिर इसमें तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये इन लेवल से वापस नीचे आ सकता है, ठीक है। पहले टारगेट जो इसमें रहेंगे वो तो कल के लो के रहेंगे, पहले तो 330 ही है, ठीक है। उसके बाद नीचे ये 250 200 तक जा सकता है। 200 के बाद हमने उतना कैलकुलेट भी नहीं किया, और 200 के आसपास से कहीं हमको हो सकता है रिवर्सल भी देखने को मिले। तो सेल ऑन राइज बन रहा है एज ऑफ नाउ 99,000, 550, 600, मतलब रिस्क टेकर 500 के आसपास भी बन रहा है, लेकिन 600 बहुत सेफर है। 600 के आसपास सेल कर सकते हैं, मतलब सेलिंग जोन में जा सकते हैं। और 880 860 के ऊपर का इसमें फिर व्यू चेंज हो जाएगा, और नीचे की तरफ 99,320 और 99,200, ठीक है ना। 99,200 180 के आसपास इसमें कहीं से फिर वापस रिवर्सल आना चाहिए, ठीक है। तो कैंडल बहुत बियरिश बनी है, लेकिन इसका ये वाला जोन जो है ना 300 वाला टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 200 से नीचे नहीं जा सकता, मैं आपको अभी सिर्फ ऊपर के लेवल बता रहा हूं। नीचे आप एक बारी टारगेट बुकिंग के हिसाब से ये लेवल समझ के चलिए, उसके नीचे कहां जाता है वो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। सिल्वर अभी चल रहा है 1,13,215, ठीक है ना। सिल्वर में भी एज ऑफ नाउ सेलिंग का ही व्यू बन रहा है, ठीक है ना। सिल्वर में
सिल्वर में लेकिन सेलिंग व्यू तो है, लेकिन सिल्वर में ना एक ये नीचे सपोर्ट आ रहा है, 1,12,000, 850, 800 का जोन जो है इसका सपोर्ट का है। तो अगर आपको अगर आप इसमें बाय साइड में जाते हैं तो 1,12,000, 850 के आसपास, 800 के आसपास बाय साइड में जा सकते हैं। 1,12,400 के बिलो का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेंगे वो इसमें 1,13,600 से लेके 1,13,800 के रहेंगे। मैंने जो ऊपर सेलिंग बोली वो इसी जोन के आसपास है, 1,13,600, 800। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले नीचे जा सकता है, वहां से इसमें एक बाउंस आ सकता है। वो बाउंस थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन वाला लग रहा है, इसलिए ये नीचे के जोन है 1,12,000, 850, 860, ऐसे ही 850 से 800 के आसपास के जोन से इसको रिवर्स होना चाहिए। सेफर साइड स्टॉप लॉस 1,12,400 बिलो, ऊपर की तरफ 1,13,600 से 800 के बीच में एक बारी प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद क्या व्यू बनता है वो वापस देखेंगे। क्रूड में हमने कल लोअर लेवल से एक बाउंस देखा क्रूड में, हालांकि उसने एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई है, लेकिन इसका जो हाई अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसका हाई ये आ रहा है इस जोन के आसपास। तो इसको 5550, 5560 मान लीजिए। ये जब तक ये 5550, 60 के जोन को नहीं तोड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा तेजी वैसे भी थोड़ी कंफर्म नहीं हो रही है। ऊपर की तरफ फिर एक हर्डल आ रहा है 5600 के आसपास। मैंने वीकली रिपोर्ट में नीचे की तरफ से बाइंग दी थी, बाइंग सजेस्ट की थी उसके अंदर। अगर आप लोगों ने ले रखी है तो एक बारी 5550 नहीं तो 5600 पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलिएगा, ठीक है। और आज के लिए जो हमारा व्यू बन रहा है, इसमें दो तरीके के व्यू बन रहे हैं। एक तो इसमें ऊपर की तरफ से सेलिंग आ सकती है 5470 से 5480 के लेवल से, और 5550 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा 5550, 5555 का। तो ये व्यू ऊपर से सेलिंग का है। और अगर आप नीचे से बाइंग करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है लेकिन बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं अगर आप बाइंग साइड पे जा रहे हैं। और आप जितनी भी पोजीशन में आपको बता रहा हूं, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा, व्यू की तरीके लीजिएगा, अपने एनालिसिस को पहले कीजिएगा। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस को लेते हैं तो उससे भी डिस्कस कर लीजिएगा। नीचे की तरफ जो जोन आ रहा है इसका 5415, 5410 इसका बाउंस जोन आ रहा है। 5410-15 के जोन से बाउंस हो सकता है, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा 5375 बिलो के नीचे का, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर से वापस से टारगेट वहीं रहेंगे 5470-75, अगर क्रॉस कर जाता है तो 5550, 5540 मैक्स रहेगा। तो मैंने आपको ऊपर के लेवल भी दे दिए, नीचे के लेवल भी दे दिए, ठीक है। एनजी में कल हमको एक बियर बुलिश कैंडल देखने को मिली। अगर आप एनजी का चार्ट मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो एनजी में ये नीचे से एक सपोर्ट लाइन आ रही है, ठीक है। ये सपोर्ट लाइन ऐसे एक्सटेंड हो रही है, और ये अगर नीचे आपको मिलती है, ठीक है ना, नीचे इसमें वैसे तो इसका अच्छा बाउंस जोन 249 टू 48.50 है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये 251.50, 250.50, ठीक है ना, 251.50 से सॉरी हाँ 251.50 से 250.50 के जोन से ये वापस इसमें रिवर्सल आना चाहिए। अगर आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं तो आप इसको सेफर साइड पे 248.50 इसका जोन लग रहा है कि वहां से इसमें आप इसमें बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका जो रहेगा वो रहेगा 244 बिलो का, ठीक है ना, 244 का स्टॉप लॉस रहेगा, 244 बिलो का। ऊपर साइड पे टारगेट इसमें जो रहेंगे वो 259 तक के रहेंगे। 259 के आसपास एक बारी 259, 260 के आसपास एक बारी प्रॉफिट बुक करके चले। इसमें और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन वहां पे बड़े टाइम फ्रेम में मैंने कल देखा था, अभी तो शायद मैं नहीं, हाँ ये इस जोन पे जो आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है, इस जोन के आसपास यहां पे कहीं हर्डल आएगा, ठीक है। तो इस जोन के आसपास आपको 259, 260, 259 ही मान लीजिए, 259 तक एक बारी प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। इसको तोड़ेगा तो फिर ये ऊपर के लेवल्स हैं, लेकिन इसके तोड़ने के थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज होने वाला है, इसी हफ्ते हो जाएगा। तो एक बार अगर आपको नीचे के लेवल्स पे बाय मिलती है तो आप 259 पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए, ठीक है। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में थोड़ा व्यू हमारा डाइसी है, तो हम आज कॉपर को भी छोड़ रहे हैं, कॉपर में भी हमारा व्यू नहीं बन रहा है। जिंक की बात करते हैं। जिंक में अगर आप देखेंगे तो कल ये एक बियरिश कैंडल बनी है, ठीक है, ये कल इस जोन के आसपास बियरिश कैंडल बनी है, और अभी रेट चल रहा है 265.30 का, ठीक है। तो इसमें आज हमारी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी जिंक में। जिंक में हम
267 से लेके 267.50 आ रहा है, 267, 267.30, 40 इसके आसपास हमको अगर कहीं मिलता है तो हम इसमें सेल साइड पे देख सकते हैं पोजीशन। इसमें स्टॉप लॉस जो ऊपर का रहेगा वो 269, 269.10 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर व्यू हमारा चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर ये इस लेवल तक जा सकता है। ये लेवल अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा 271.50 का, ठीक है ना। तो 269 के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, 269, 269.10 का। नीचे की तरफ जो हमारे टारगेट्स आ रहे हैं वो पहले टारगेट्स आ रहे हैं 265, 264, ठीक है। 265, 264 के जोन से हो सकता है बाउंस हो जाए, उसका कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन हाँ सेल ऑन राइज करके चला जा सकता है। 267, 267.50, 40, 30 जहां आपको मिल जाए स्टॉप लॉस 269 अबव का, ठीक है। 269 के ऊपर का होल्ड मत करिएगा क्योंकि उसके ऊपर फिर ये 271.50 तक जाएगा। उसको तोड़ा तो फिर इसमें और तेजी आ सकती है क्योंकि वहां पे ये एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये एक डबल टॉप काइंड का पैटर्न बन रहा है। ये पिछली वीडियो में आई थिंक थर्सडे की वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि इस जोन से इसमें रिवर्सल आएगा। थर्सडे या वेडनेसडे की वीडियो में शायद हमने आपको बताया भी था इस जोन के आसपास से रिवर्सल आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के व्यूज। अब आप मेरी स्क्रीन पे मैं आपको 2 मिनट क्यूआर कोड शो कर दे रहा हूँ। पहला क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का। इस चैनल के क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको डेली सवेरे 3 कमोडिटीज के लेवल, शाम को 3 कमोडिटीज के लेवल, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो उसके बारे में जानकारी मिलती है। जो भी यूएस डेटा आता है उसको इम्पैक्ट मिलता है। लेवल्स याद रखिएगा, ये 3 जो है रैंडम कमोडिटीज के होते हैं। सुबह कोई 3 लेवल और शाम को 3 लेवल्स, ठीक है। अगर आपको सारी कमोडिटीज के लेवल्स चाहिए तो फिर हमारे कमोडिटी पल्स बोल के पैकेज है 2000 रुपए महीने का इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। और अगर आप साल का लेते हैं तो 12,000 रुपए साल का है, विच इज लेस देन 1000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो आप उस पैकेज को एक बार लेने का कंसीडर करें। उस पैकेज में हम वीकली रिपोर्ट देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, संडे की रात को आती है। 7-8 घंटे लगते हैं उस रिपोर्ट को बनाने में। हिंदी और इंग्लिश में होते हैं सारे अपडेट, सारे लेवल्स। उसमें हम आपको वीकली रिपोर्ट देते हैं। उसके अलावा हम आपको डेली सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल, शाम के सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, उसके अलावा यूएस डेटा का इम्पैक्ट क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूज, चार्ट्स, और उसके अलावा हम डेली 1 से 2 कॉल्स उसके अंदर ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कॉल गोल्ड मिनी में हो सकती है, सिल्वर मिनी में, कॉपर में या क्रूड में, ठीक है। तो ये रही हमारे कमोडिटी पल्स पैकेज की बात। अभी आपकी स्क्रीन पे 12,000 रुपए वाला क्यूआर कोड भी है जो कि इसका साल का है। अदरवाइज आप हमारे फोन नंबर 8744868888 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्योंकि कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी, मंजोत की तबीयत थोड़ी खराब थी और मेरा भी थोड़ा व्यू उतना कंफर्म नहीं था। वापस से शुरू हो गया है। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तब उस समय निकिल में काइंड ऑफ वॉल्यूम आना बंद हो गया था और वो बंद भी हो गया था। तो 1250 से घट के भी 250 का लॉट हुआ है। लेकिन मैंने कल निकिल देखा था, निकिल में उतना अभी वॉल्यूम है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लोग शायद अवेयर नहीं होंगे। बट धीरे धीरे जैसे इसमें वॉल्यूम आएगा तो इसमें भी हम लेवल्स देना शुरू करेंगे, व्यू देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो निकिल में भी हम आगे इन फ्यूचर इसमें स्टार्ट करेंगे। ये थी आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक। मिलते हैं कल की कमोडिटीज चार्ट टॉक में। दोपहर के टाइम पे हम वो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की कैसे पढ़ें उसकी वीडियो को रिलीज करेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखें और उस वीडियो में किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आखिरी में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।